अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त मुख्तार मैं शेफ़ आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं दम पोक सज्जी फुल बकरा स्टीम सज्जी बनाएंगे। वही राज वही तरीका। हमने एक फुल बकरा लिया है, 12 किलो का बकरा है। इसको हम जो है टक लगा रहे हैं। ऐसे ही टक लगाने हैं ताकि इसमें मसाला जो है अंदर तक जज़ब हो जाए। इस बकरे में सरी भी लगी हुई है, वो भी इसमें पक जाएगी। ये अक्सर लोग पेशावर में दम पोक सज्जी बहुत शौक़ से खाते हैं कुटिया में। वही हम बनाएंगे आज, वही तरीका वही राज। इसी वीडियो में पूरा वीडियो देखना है। ऐसे ही टक लगा रहे हैं। मैंने इसकी जो दस्तियाँ वगैरह खोल दी हैं, टक लगा दिया। अभी नमक लगा रहे हैं इसमें ताकि नमक इसमें जज़ब हो जाए अंदर तक। ऐसे ही लगाना है नमक। ने मसाला भी बनाया, वो भी लगाएंगे इसमें। कुकिंग ऑयल रखा है गरम होने के लिए ताकि इसमें थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे ताकि इसको ये जो स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए, गोश्त की हीक वगैरह ख़त्म हो जाए और अच्छा टेस्ट आए, अच्छा इसका फ्लेवर है। देख सकते हो माशाल्लाह कुकिंग ऑयल हमारा पहले गर्म था। एक साइड पक गई है, दूसरी साइड पका रहे हैं। इसकी अभी निकाल लिया है। अभी इसमें हमने जो मसाला बनाया वो लगाएंगे इसमें। माशाल्लाह बेहतरीन फ्राई हुआ है। हल्का सा फ्राई करना है इसको ताकि इसको पकने के बाद जो है ना फ्लेवर भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी, मसाला भी अच्छा जज़ब होगा इससे। ये हमने मसाला बना के रखा है, वो अभी इसमें लगाएंगे। ये बारबेक्यू मसाला हमने बनाया है, वही जो बकरे का। उसको मसाला जो है लगा के तकरीबन 1 घंटे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाला जज़ब हो जाए इसके अंदर। बेहतरीन टेस्टी और लजीज बनता है। पहले हमने दम पोक बनाया था, उसमें जो है पेट में चावल डाले थे, काबली पुलाव। अभी जो ये बना रहे हैं हमने इसमें चावल नहीं डाल रहे, अलग देंगे चावल इससे। पूरे को मैरिनेट करेंगे मसाले के साथ, बेहतरीन ताकि जज़ब हो जाए। पहले हमने बकरा काटा, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके इसको नमक सिल के पानी में भिगो दिया था। पहले सही तरीके से वॉश हो गया था। अभी इसको पूरा मसाले से मैरिनेट करेंगे। अंदर तक लगाएंगे मसाला, इसका टेस्ट फुल आएगा। ये हमारे पास फुल बकरे का ऑर्डर है दम पोक सज्जी का। हम ये रेस्टोरेंट में बना रहे हैं। माशाल्लाह बेहतरीन बनता है, देख सकते हैं नाज़रीन। मसाले से जज़ब किया है इसको। अब ये हमने फ्रिज में रखा था, अभी निकाल लिया है। इसको मसाला लगा के फ्रिज में रखा था, अभी दोबारा जो मसाला है वो दोबारा लगा रहे हैं इसको ताकि और जज़ब हो जाए। बिल्कुल सही हो गया है। फ्रिज में रखा था 2 घंटे के लिए। पूरा मैरिनेट हो चुका है। अभी हम ये स्टीमर में लगाएंगे। ये तैयारी कर रहे हैं आटे के साथ, ये ताकि इसका गैस वगैरह खारिज ना हो, अच्छे तरीके से स्टीम हो जाए। देख सकते हो नाज़रीन, ये नीचे पानी है, ऊपर ये जाली वाला स्टीमर है। आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं। इसमें बकरा रखेंगे, नीचे पानी है, इसकी भाप के ज़रिए पकेगा ये बकरा।
ये फैल पेपर लगा रहे हैं ताकि इस रान का गोश्त वगैरह नहीं झड़े। पकने के बाद इनको फैल पेपर लगाएंगे। ये अभी बकरा इसमें लगा रहे हैं। मैंने बोला ये आज नाज़रीन के साथ ये वीडियो शेयर करें दम पुख्त बकरे का। ये हमने ढक्कन लगा दिया, स्टीम वज़न रख दिया इसके ऊपर। तकरीबन इसमें 2 घंटे तक स्टीम करेंगे। ये स्टीम हो चुका है, अभी निकाल लिया है, बहुत नरम हो गया है, बेहतरीन। अभी कुकिंग ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें जो है तड़का लगाएंगे इसको गरम तेल का, देख सकते हो। कुकिंग ऑयल का तड़का लगाना है ऐसे ही। माशाल्लाह गरम गरम है कुकिंग ऑयल, ताकि मसाला अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए और ऊपर से फ्लेवर भी अच्छा है। जो तड़के से बहुत टेस्ट है और लजीज बनेगा। गरम बहुत सारा तेल है। माशाल्लाह दूसरी साइड पलटी है इसकी। रेडी है हमारा। अभी इसमें गार्निश लगा रहे हैं। गार्निश लगा दिया है। अभी इसमें जो है लेमन वगैरह लगाएंगे, कोटिंग करेंगे, इस फैल पेपर से पैक करेंगे। नाज़रीन वीडियो पूरा देखना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है ताकि हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। अभी इसमें फैल पेपर से बंद कर रहे हैं। ये हमारा जाएगा पार्सल। नाज़रीन कस्टमर हमारे लेने के लिए आए हुए हैं, इनको देंगे पार्सल। अभी रेडी हो चुका है, फुल इसको पैक कर देंगे। नाज़रीन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो न आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये फैल पेपर से पैक कर दिया है बिल्कुल। हमने वीडियो पहले काबली पुलाव का भी शेयर किया है, वो आप देख लेना इसी चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।